औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज एक दूसरा टॉपिक को लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाले क्लास को, लेक्चर को गौर से सुना होगा। तो आज उसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास यूनिट है कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था इस कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड के दो हेडिंग से, दो सब हेडिंग से, जिसमें ए पार्ट आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और पार्ट बी जो है थ्योरी ऑफ डिमांड है। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने प्रीवियस लेक्चर में मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स और फंक्शंस ऑफ डिमांड, दैट मीन्स इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज मार्केट डिमांड हमने डिस्कस किया। आज नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉ ऑफ डिमांड। आज हम लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस और इंशाअल्लाह एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पे हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड जो है क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड को किसने डेवलप किया और किसने दिया? लॉ ऑफ डिमांड को अल्फ्रेड मार्शल ने इस थ्योरी को दिया हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड किसे कहता है, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? तो हम कॉमनली अगर देखें, लॉ ऑफ डिमांड states that other things being constant, higher is demand at a lower price and lower is demand at a higher price. हम इसको और एक तरीके से भी कह सकते हैं, law of demand states that other things being या other things remain constant। यहाँ पे एक अहम चीज़ है और अहम एक नुक्ता है, अदर थिंग्स से मुराद, अदर थिंग्स क्या होती है? इसका मतलब किस चीज से डिमांड जो है चेंज हो रही है। हमने पहले वाले लेक्चर में आपसे कहा डिमांड की बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, इन सारे डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड जो है चेंज हो जाती है। चेंज से मुराद या तो डिमांड इंक्रीज होता है या तो डिमांड डिक्रीज होता है। तो उसमें हमने पहले वाले लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कहा, एक तो खुद कमोडिटी की प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो जाता है और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी डिमांड चेंज हो जाता है, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से भी डिमांड चेंज हो जाता है, टेस्ट की वजह से भी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंज हो जाता है, एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिमांड चेंज हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स था। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्सपैंड या इंक्रीज विथ फॉल इन इट्स प्राइस and contract या decrease with rise in its price। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड से मुराद खाली डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंज हो जाती है खाली प्राइस की वजह से, बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो सारा डिटर्मिनेंट्स जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, वो सारे डिटर्मिनेंट्स चेंज नहीं होना चाहिए। या इसको हम दूसरी लफ्जों में
law of demand states that there is inverse relationship between price of a commodity and its demand। कहा प्राइस और डिमांड का जो है एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब उल्टा, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। और एक इसमें यह है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, या हम कभी कभी इस तरह से कहते हैं देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। अब हम देखेंगे कि इनवर्स रिलेशनशिप क्या होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। इनवर्स का मतलब, पहले वाले लेक्चर में हमने डिमांड शेड्यूल के जरिए डिमांड और प्राइस का रिलेशन को देखा कि प्राइस का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है। आज भी हम लॉ ऑफ डिमांड को शेड्यूल और डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। बारहा आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाते हैं, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। आपको लॉ ऑफ डिमांड को डायग्राम के जरिए, लॉ ऑफ डिमांड को शेड्यूल के जरिए जो है एक्सप्लेन करना है। तो हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे डिमांड शेड्यूल के जरिए और करो के जरिए, डायग्राम के जरिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा कि शेड्यूल क्या होता है, हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। शेड्यूल एक टेबल होती है, जिस टेबल के अंदर आप प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और इसकी डिमांड को शो किया होगा, तो उस टेबल को हम क्या कहेंगे, डिमांड शेड्यूल कहेंगे। आइए हम देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल ये हमारे पास बना हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड को हमने कहा कि शेड्यूल के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। आपने कहा हायर इज डिमांड एट अ लोअर प्राइस एंड लोअर इज डिमांड एट अ हायर प्राइस। इस शेड्यूल के अंदर जब प्राइस हमारे पास ₹10 है, उस वक्त हमने 50 kg जो है डिमांड किया है। मैंने उस दिन भी कहा आप इसको यूनिट्स में लीजिए, आप केजीस में लीजिए, आप टन्स में लीजिए। जिस तरह से प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है डिक्रीज होते जाता है, when price of a commodity is falling 10, 8, 6, 4 and 2, demand of a commodity is increasing, that 50, 60, 70, 80 and 90। इस शेड्यूल में हम देखेंगे हायर प्राइस क्या है। हायर प्राइस हमारे पास ₹10 है। उस वक्त हमारे पास इस शेड्यूल में लोअर डिमांड ऑफ 50 kg है। इसके बरक्स हमने कहा एट अ लोअर प्राइस दैट इज ₹2 इन दिस शेड्यूल, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज 90 kg। इसका मतलब यह है कि जब हायर प्राइस होगा उस वक्त आपके पास लोअर डिमांड होगा, जब आपके पास लोअर प्राइस होगी तो आपका डिमांड जो है हायर होगा। ये आपके पास डिमांड शेड्यूल है। अब इसमें आप कहेंगे सर कहां से इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, कहां से नेगेटिव रिलेशन इन दोनों। ये आपका प्राइस जो है वो फॉल होते जाती है और आपका डिमांड जो है इंक्रीज होते जाती है। तो इस शेड्यूल में हमें ये देखा कि आपकी प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो आपका इनवर्स रिलेशन है, वो आपका नेगेटिव रिलेशन है। इसी शेड्यूल को जब हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया, हमने ग्राफ के जरिए ड्रा किया, तो हमने डिमांड और प्राइस को जो है मेजर किया। हमने 2 लाइन लिया, एक लाइन OX हॉरिजॉन्टल लाइन ली और हमने OY जो है वर्टिकल लाइन लिया। OX को हमने क्वांटिटी डिमांड मेजर किया और OY को हमने प्राइस मेजर किया। यहां पे ₹10 है, उस वक्त हमारे पास 50 kg है।
जब प्राइस फॉल होता है ₹10 से ₹8 पे, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 50 kg टू 60 kg। इसी तरह से आपकी प्राइस जिस तरह से कम होते जाता है, आपकी डिमांड इंक्रीज होते जाता है। और हमेशा आपकी लॉ ऑफ डिमांड की कर्व जो है वो हमेशा स्लोप्स डाउन होगा। ये आपका डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउन है। अब इसमें ये कर्व जो है, कभी कभी क्वेश्चन ये अराइज होती है, सर ये स्लोप्स डाउन है लेकिन एक कांस्टेंट है, क्या इस शेप का हो सकता है? हो सकता है डिमांड कर्व। इस शेप का कांस्टेंट होने का कॉज ये है, अगर आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो एक कांस्टेंट रेट पे अगर चेंज हो रहा है, उस वक्त डिमांड कर्व की शेप इस तरह से बनेगा। अभी सपोज 10, 8, 6, 4, 2, यहां पे आपकी प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे हो रहा है। दूसरी जानिब डिमांड जो है इंक्रीज हो रहा है 50, 60, 70, 80 एंड 90 एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास डिमांड शेड्यूल है और ये आपके पास डिमांड कर्व है। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम।